आप देखते होंगे हर प्राइवेट कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है तो उसमें ऑफिस में तो एमआईएस का प्रयोग किया जाता है। जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट होने वाली है। इस वीडियो से आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। पहले हम सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं जानकारी। किसी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है। 21 का डाटा है और 2022 का डाटा है, उसको हम वहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं डाटा को, ठीक है। इसकी नवंबर में या सपोज करो नवंबर में पिछले साल 2000 यहाँ पर इन्वेंट्री के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट यूजफुल होने वाला है एमआईएस वहाँ पर, ठीक है। एमआईएस के फ़ायदे क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस जो हमारी क्या है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के एपिसोड में हम सीखने वाले हैं एमआईएस रिपोर्ट क्या होती है और एमआईएस का प्रयोग कहाँ प्रयोग किया जाता है और एमआईएस क्यों बनाते हैं, ठीक है गाइस। तो एमआईएस का प्रयोग किस जगह पे होता है और कंपनियां जो एमआईएस बनाती हैं तो वो क्यों बनाती हैं, इसके बारे में आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो अब अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि एमआईएस का प्रयोग कहाँ होता है और उसको क्यों बनाते हैं कंपनियां, ठीक है। तो आजकल आप जैसे कि आप देखते होंगे हर प्राइवेट कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है तो उसमें ऑफिस में तो एमआईएस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैंने एक पीपीटी बना रखी है, तो उस पीपीटी के माध्यम से मैं आज आपको एमआईएस का प्रयोग बताऊंगा और उसके बेनिफिट कहाँ कहाँ उसका उद्देश्य है, एमआईएस का क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताऊंगा, उससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो यदि आप कहीं भी जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट होने वाली है। इस वीडियो से आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, ठीक है गाइस। तो मैं अब चलते हैं अपनी पीपीटी पे, जो कि मैंने एक पीपीटी बना रखी है समझाने के लिए। तो पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है गाइस। तो कैसे बनाते हैं एमआईएस रिपोर्ट को, उसके बाद हम एक्सेल सीट में चल जाएंगे और एक्सेल सीट में हम सीखेंगे कि एमआईएस कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो पहले हम सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं जानकारी। किसी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक। तो मैंने पहले हेडिंग लिखी हुई है, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एमआईएस क्या होता है, ठीक है। तो एमआईएस की जो फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है गाइस। तो इसका पर्पस ऑफ यूजिंग एमआईएस, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है एमआईएस का प्रयोग, ठीक है गाइस। आपने ज़्यादातर जैसे कि आप कंपनियों में काम करते होंगे तो एमआईएस का प्रयोग आपको देखने को मिलता होगा या एमआईएस देखा होगा आपने कहीं भी आप जॉब कर रहे होंगे या कहीं भी कुछ भी आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर एमआईएस एक वर्ड आता होगा आपके सामने, ठीक है। तो उसका जो फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो आप एमआईएस का प्रयोग करने के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही है, अपने ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के लिए अप टू डेट एक्यूरेट डाटा एकत्रित करना, ठीक है। जो हमारा जो प्रोडक्शन है उसको अप टू डेट मतलब डेट बाय डेट अपडेट करना, एक्यूरेट हिसाब से, जैसे आज का जितना प्रोडक्शन हुआ और कितना हमारा डिस्पैच होता है उसका डाटा एकत्र करना, मतलब उसको डाटा उसका एक पर डे का जो डाटा अपडेट करके उसको अपने कस्टमर के लिए, जो भी हमारे साथ कस्टमर जुड़े हुए हैं उनको हम उसको अपडेट करा सकते हैं, ठीक है उस रिपोर्ट से। और आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए एक डाटाबेस भी क्रिएट हो जाता है, बन जाता है हमारे लिए बैकअप, ठीक है। तो जैसे आगे कंपनी के लिए सही निर्णय लेना होता है उससे, यदि हमारे पास जैसे हमने प्रोडक्शन किया है इस मंथ में हमारा इतना प्रोडक्शन है, नेक्स्ट मंथ में इतना प्रोडक्शन है, 2 साल बाद यदि हम उसी डाटा को पीछे वाले डाटा को हम देखेंगे तो हम वहाँ से उसकी
जो 2021 का डाटा है और 2022 का डाटा है उसको हम वहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं डाटा को। ठीक है, इसकी नवंबर में, या सपोज़ करो नवंबर में पिछले साल 2021 में हमारा जो डाटा था, इस महीने का प्रोडक्शन कितना था और नवंबर में डिस्पैच कितना था 2021 का। तो अब जो हमारा नवंबर 2022 का जो डिस्पैच का डेटा है और प्रोडक्शन का डेटा है, क्या वो इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, वो हम वहाँ से, आप वहाँ से उसको भी एनालाइज कर सकते हैं उसके द्वारा, एमआईएस के द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए, इसके अलावा और भी ऐसे काम हैं जिनके लिए आपको एमआईएस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है गाय, जैसे कि आप फाइनेंशियल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं एमआईएस। जैसे आपके पास इन्वेंट्री होगी आपकी कंपनी में, जैसे अपनी कंपनी में है या ऑफिस में या शॉप है, जो भी आपका छोटा बिजनेस है। ठीक है गाय, तो वहाँ पर जैसे प्रोडक्ट हमने प्रोडक्शन किया है तो वहाँ पर कुछ स्टॉक बच जाता है, तो उसकी इन्वेंट्री के लिए भी हम उसको एमआईएस का प्रयोग कर सकते हैं, इन्वेंट्री के लिए भी बना सकते हैं एमआईएस। ठीक है गाइस, कि इस महीने हमने इतना प्रोडक्शन किया है और इतना हमारा बैलेंस बच चुका है। वहाँ पर इन्वेंट्री के लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट यूज़फुल होने वाला है एमआईएस वहाँ पर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के लिए, इन प्रोजेक्ट के लिए समय सीमा, कि हमने इस महीने में इतना काम किया है तो नेक्स्ट मंथ में हमने इतना बढ़ाना है, फिर और नेक्स्ट मंथ में इतना बढ़ाना है, उसके लिए भी हम एमआईएस बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि इतना हमने मैन्युफैक्चरिंग करना है, मार्केटिंग के लिए। ठीक है, रॉ मटेरियल के लिए, जैसे हमने इस महीने, हमने इस मंथ हमने जैसे कोई भी सामान हमने 5 मंगाया है तो उसका डिस्पैच कितना है, उसका यूज़ कितना है हमारे पास, और उसका डिस्पैच कितना होता है हमारा, तो कितना यूज़ हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कितना हमारा डिस्पैच हो रहा है, उसके लिए भी हम एमआईएस क्रिएट कर सकते हैं। और आरएनडी, जैसे आरएनडी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद हम फ़ायदे बता देते हैं इसके। फ़ायदे क्या है हमारे इसके, एमआईएस के फ़ायदे क्या है। कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस जो हमारी क्या है, मंथ की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसको भी आइडेंटिफाई हो कर सकते हैं इससे, एमआईएस से। पूरे मंथ का डाटा या पूरे ईयर का डाटा, जैसे हम डाटा बनाएंगे उसका पर मंथ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास बहुत सारा डाटा मिल जाएगा हमें, तो उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको कि ये हमारी कहाँ पर वीकनेस थी, कहाँ हमारा प्रोडक्शन कम हुआ, कहाँ हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, उस महीने में हमने ऐसा क्या किया कि जो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई, उस महीने में हमने ऐसा क्या नहीं किया कि जिससे हमारी वो स्ट्रेंथ घट गई। ठीक है गाइज, तो वहाँ पर भी हम इसके ये फ़ायदे हो सकते हैं। कंपनी के लिए प्लानिंग टूल के जैसे काम कर सकता है कि हमने जैसे इस मंथ में हमने, जैसे मैंने बताया आपको कि इस महीने में हमने 5 का प्रोडक्शन किया, तो नेक्स्ट महीने में हमको जो अचीवमेंट है हमारी 10 की है या 1 लाख की है या 2 लाख की है, इस टाइप से भी हमारे लिए एमआईएस बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। कंपनी से सभी एरिया की जानकारी देता है, जैसे प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, दूसरी डिपार्टमेंट में क्या चीज़ चल रहा है, वहाँ पर रॉ मटेरियल कितना गया है हमारा। ठीक है, जैसे हमारे स्टोर है, कंपनियों में जैसे स्टोर होता है, तो स्टोर से हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कितना कम हुआ है, और उसके द्वारा कितना, उस रॉ मटेरियल से कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो प्रोडक्शन के बाद कितना डिस्पैच हुआ है, कितना हमारा बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है। वहाँ पर भी कंपनी अपने भविष्य के लिए अपने कस्टमर से जुड़ी जानकारी को कलेक्ट करके एनालाइज कर सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था अभी कि जैसे हमारे पास डाटा नवंबर में इतना डाटा है, 2021 का डाटा इतना है, प्रोडक्शन हमारा इतना हुआ, पिछले साल हमारा इतना हुआ, जैसे 2021 में नवंबर का प्रोडक्शन हमारा 10 का है, तो अब 2022 में हमारा यदि कम होता है, 8 का होता है, तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं हम, उस पर डाटा को हम एक तरीके से एनालाइज कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है गाइस, तो जैसे डाटा को एनालाइज वहाँ से हम कर सकते हैं, ईयर बाय ईयर, मंथ वाइज मंथ आप वहाँ से कर सकते हैं। ये तो थे इसके फ़ायदे, और ये थे हमारे यहाँ पर इसका पीपीटी बना रखा था मैंने, जो कि करने से पहले बहुत ही ज़रूरी है समझना, किसी चीज़ को पढ़ना। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब चलते हैं हम अपने एक्सेल सीट पे, और वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर बनाते हैं तो एमआईएस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं,
और उसका प्रयोग कहाँ पर होता है। अभी फ़िलहाल हम बनाएंगे प्रोडक्शन और डिस्पैच पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बनाएंगे वो किसी और टॉपिक पे बनाएंगे, फिर एडवांस लेवल पे बनाएंगे, ठीक है गाइस। ये अभी नॉर्मल ही मैं एमआईएस रिपोर्ट बना रहा हूँ, ठीक है गाइस। इसमें नॉर्मल ही फॉर्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे होंगे, तो आप बने रहें वीडियो में लास्ट एंड तक। तो अभी चलते हैं यहाँ पर एक्सेल की वर्कबुक जैसे मैंने ओपन कर ली है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने चैनल के नाम से ही एक एमआईएस रिपोर्ट बना के रखी हुई है, ठीक है। द डिजिटल स्किल, आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं अपनी कंपनी का, यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर टेबल देख रहे होंगे, मैंने एक यहाँ पर टेबल बना रखी है। पहला कॉलम पे यहाँ पर कस्टमर के नाम नेम लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पर। जैसे मैंने एक कस्टमर लिख दिया है सैमसंग, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। आपके पास जैसे आपकी कंपनी में हो या आपकी शॉप है या छोटा मोटा आपका जो बिजनेस है, आपके पास जो भी कस्टमर होंगे आप उन कस्टमरों का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, उनकी क्या क्या प्रोडक्ट है, आप जो प्रोडक्शन करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्शन करते हैं। सैमसंग की जैसे आपके पास, मेरे पास सैमसंग की जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 4 आइटम है, ठीक है गाइस। ब्राउज़र हो गया, जो मैनुअल होती है उसकी सैमसंग की, हर चीज़ में आप आजकल आप देखते होंगे कोई भी वॉशिंग मशीन लेते होंगे या एसी लेते हैं या टीवी लेते हैं, उसके संग एक बुकलेट मिलती है, उसको एक ब्राउज़र के नाम से हमने उसका नाम दिया है जैसे, ठीक है गाइस। तो जैसे उसकी कितनी प्रोडक्शन हुई है हमारे पास और कितनी डिस्पैच हुई, यदि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी, तो हमारे पास कितनी प्रोडक्शन हुई और कितनी डिस्पैच हुई, ठीक है। तो उसकी एलईडी टीवी है, वॉशिंग मशीन है और सैमसंग के एलईडी बल्ब है, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही मैंने वोल्टास का एक कस्टमर ले लिया है, एक गोदरेज का ले लिया, एक बीपीएल का ले लिया, ठीक है गाइस। यहाँ पर डाटा इसका, तो मैंने सेम चीज़ रखी है उसमें, कॉपी पेस्ट किया है मैंने इसमें सैमसंग की जगह उसका वोल्टास का नाम चेंज कर दिया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपके पास जो भी आपके पास कस्टमर है, आप उनका उनका नाम लिख के उनका डाटा बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है गाइस। उनका डाटा फिल्ड कर सकते हैं यहाँ पर। तो आइटम डिस्क्रिप्शन में वो जो आप आइटम बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका नाम आ जाएगा और उसका पार्ट कोड, आप उसको किस नाम से सर्च करोगे। जैसे किसी का भी पार्ट कोड हो गया, या वो जैसे जो कंपनी है वो अपना खुद ही पार्ट कोड जनरेट करके देती है, या आप खुद अपने सिस्टम में जनरेट की, मैं सैमसंग का जो ब्राउज़र होगा मैं सैमसंग 401 से सर्च मारूंगा तो वही चीज़ हमारे पास आ जानी चाहिए। उसी चीज़ में जैसे हम एंट्री करेंगे भविष्य में, हमारे पास जैसे बहुत से डाटा होंगे, जैसे अभी तो मेरे पास थोड़ा बहुत ही डाटा है, यदि मेरे पास हज़ारों में डाटा होगा तो हम उसको किस नाम से सर्च मारेंगे, तो हम पार्ट कोड के नाम से उसकी एंट्री यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्पैच की डिटेल आ जाएगी हमारी, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्शन आ जाएगा, यहाँ पर डिस्पैच की डिटेल आ जाएगी। यदि हमारे पास जो एफजी है, जो हमारा यहाँ पर डिस्पैच का जो वो होगा, यदि हमारे पास होल्ड हो जाती है कोई भी मटेरियल, यदि ब्राउज़र है हमारा या एलईडी टीवी में कोई मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी खराबी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उसको होल्ड पे दिखा सकते हैं कि हमारे पास इतना प्रोडक्शन था, इतना डिस्पैच हो गया और एक आइटम हमारी यहाँ पर होल्ड हो चुकी है, वो किस कारण हो चुकी है हम यहाँ पर रिमार्क में लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेडी फॉर डिस्पैच, यदि हमारे पास जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका डिस्पैच हो गया, और डिस्पैच होने के बाद कितना टोटल एफजी, हमारा टोटल एफजी कितना बना यहाँ पर, पूरा फिनिश गुड कितना बना हमारे यहाँ पर, ठीक है। और ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम इसका रिमार्क में कोई भी नोटिफिकेशन होगा कि ये होल्ड हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्यों नहीं हुआ डिस्पैच, तो यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर हम इस एक रिमार्क का भी कॉलम मैंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर इनका टोटल मैंने कर रखा है, टोटल, ठीक है। यहाँ पर टोटल स्टॉक का आप यहाँ पर कि टोटल प्रोडक्शन पूरे पूरे ईयर में या पूरे मंथ में कितना हुआ है, डिस्पैच कितना है हुआ है, होल्ड कितने हुए हैं, रेडी फॉर डिस्पैच कितना है हमारे पास, टोटल एफजी हमारे पास कितनी बनी है, ठीक है। तो हमको इसमें सिंपली हमको इसमें 3 सीट बनानी पड़ेंगी। पहली सीट में हमारा ये डैशबोर्ड आ जाता है, जो हमारा जो प्रोडक्शन दिखाएगा, डिस्पैच दिखाएगा और रेडी फॉर डिस्पैच एफजी क्लोजिंग एफजी हमारा पर यहाँ पर शो कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहली सीट में ये बना रखा है। दूसरी सीट में मंथ विज प्रोडक्शन का हम यहाँ पर डाटा एंट्री करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने सेम चीज़ यहाँ पर वो ले रखी है यहाँ पर
ब्राउज़र ये चीज़। तो आप भी यहाँ पर जो पार्ट कोड हमारा है सेम, तो वही चीज़ यहाँ पर हम आपको यहाँ पर पेस्ट करना है उनको भी। ठीक है गाइस, यहाँ पर सैमसंग ब्राउज़र ये हो गया, उसके पार्ट कोड हो गया, टोटल एफ जी प्रोडक्शन, और यहाँ पर मंथ मैंने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो आप भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक कॉलम दिया है मैंने डिस्पैच का। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्पैच का जैसे प्रोडक्शन हुआ वैसे डिस्पैच कि इस महीने में हमारे पास इतना डिस्पैच हुआ, इस महीने में जैसे ये इतना गया है, मई में इतना गया, जून में इतना, जुलाई अगस्त, जो भी जिस महीने में आपका डिस्पैच होता है उस महीने में आप यहाँ पर डिस्पैच का रिपोर्ट यहाँ पर ऐड करोगे, और यहाँ पर प्रोडक्शन की रिपोर्ट ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है guys? तो यहाँ पर डाटा जो होगा वो यहाँ पर प्रोडक्शन का यहाँ पर हम डाटा एंट्री करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब बना लेते हैं थोड़ी, इसमें मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा। तो यहाँ पर हम सीट ले लेते हैं, एक सीट ले लेते हैं यहाँ पर, और सीट में राइट क्लिक करके रीनेम कर देंगे इसका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एंड डिस्पैच, डिस्पैच। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉलम ले लिया हम, एक सीट ले लिया हमने, और दूसरी सीट में हम करेंगे यहाँ पर प्रोडक्शन मंथ, मंथ इज प्रोडक्शन। मैंने शॉर्टकट ही लिख दिया है, आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो और यहाँ पर थर्ड सीट में ले लेंगे हम यहाँ पर मंथ, मंथ इज डिस्पैच। ठीक है, मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, आप पूरा पूरा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी अभी पहले हम बनाएंगे डैशबोर्ड, या डैशबोर्ड बना सकते हैं, या डिस्पैच का या प्रोडक्शन का, जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं। तो मैं पहले डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ इसकी यहाँ पर। तो मैंने जैसे बना के रखा हुआ, तो आप बना सकते हैं यहाँ पर। तो जो डाटा होगा आपका, मैं इसको उठा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले मैं फॉर्मेट बना के रख देता हूँ, जिससे मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ, और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ उसके लिए। ठीक है, तो आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं ले पाऊँगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर पूरा पहले से ही डाटा बना के रखता हूँ, जिससे मुझे जितना टाइम मेरा टाइम एंट्री करने में लगेगा या बनाने में लगेगा, उतना टाइम में मैं कुछ आपको और न्यू अपडेट देख सकता हूँ। ठीक है गाइस, कुछ और सिखा सकता हूँ आप लोगों को। तो इसलिए मैं बना के रखता हूँ, और साथ साथ में आपको बना के भी दिखाता हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने बना के रखा हुआ है और इसमें केवल एंट्री डाल के मैं आपको बता दूँ, नहीं, जबकि मैं आपको बना के दिखाऊंगा पूरा, फिर से दोबारा बना के दिखाऊंगा। ये केवल मैंने एक डाटा जो है उसको टाइप करने के टाइम जो मेरा बच जाएगा, उसके लिए मैंने केवल ये चीज़ रखी हुई है। बाकी चीज़ में सारा यहाँ पर फॉर्मूले जो होंगे वो मैनुअली मैं लगा के दिखाऊंगा आपको। जो डाटा है जैसे है उसको वैसे बना के मैं आपको यहाँ पर पूरा दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ। ठीक है गाइस, तो मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर कंट्रोल भी दबा दें, कंट्रोल भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लिया हमने। तो अब यहाँ से लेते हैं इसको दूसरा, इसको हम यहाँ से कंट्रोल सी। तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं उसको। आप वीडियो को टाइप करके पॉज करके बिल्कुल आराम से उसको पूरा जो भी मैंने हेडिंग लिखी हुई है आप उसको टाइप करके आराम से अपना टाइप करके आप उसको ऐड कर सकते हैं वहाँ पर। तो मैं यहाँ से उसको फटाफट एंट्री करके यहाँ पर वो डाल देता हूँ, जिससे जो मैं डिज़ाइनिंग में यहाँ पर ही करूँगा, आपको दिखाऊँगा आपको यहाँ पर कि जैसे जैसे यहाँ पर किया हुआ डिज़ाइनिंग, तो आपको देख सकते हैं।
तो आपको भी ऐसे ही बनाना है उसको। तो आप ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ये चीज़ मेरा बन चुका है। तो आप यहाँ से कस्टमर ले सकते हैं। इनको मैं डाटा यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मैं डाटा उठा लेता हूँ। ये चीज़ नहीं उठाऊँगा क्योंकि ये चीज़ हम फॉर्मूले से ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस डाटे को एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डाटा ऐड हो चुका है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप छोटा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ ले रखा है, तो आप इसको यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को। तो जैसे यहाँ पर 14 हो रखा है, यहाँ पर इसको हम 12 कर देंगे फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे तक यहाँ पर सेलेक्ट करके हम इसको ऑल बॉर्डर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कलर कर देते हैं। इसको हम ऐसे कलर दे देंगे, सेम हल्का डार्क, ये वाला है। तो ये हमारा कलरिंग हो चुका है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये ये हमारा डैशबोर्ड बन चुका है लगभग। तो अभी हम इसमें फॉर्मूले लगाएंगे, कैसे कैसे फॉर्मूले लगाएंगे वो चीज़ हम अब बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब सेकंड सीट पे जाते हैं, यहाँ पर मंथ वाइज प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ से मैं डाटा फिर से कॉपी कर लेता हूँ, इस चीज़ को बना लेता हूँ यहाँ से। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा, यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ इस डाटा को। तो प्रोडक्शन यहाँ से यहाँ पर जाके पेस्ट कर लेता हूँ। एज दिस हमने उसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही हम डिस्पैच को भी ले लेते हैं यहाँ से मैं यहाँ से इसको कॉपी किया, पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर डिस्पैच वाले को भी, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्शन की जैसे आप सीट बनाएंगे तो यहाँ पर आप अपनी हेडिंग लिख सकते हैं। यहाँ पर सेम चीज़ है, सीरियल नंबर जितने भी आपके आइटम हैं आप आइटम लिख सकते हैं। यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन हो गया जो मैंने अभी आपको आगे बताया है। तो पार्ट कोड जो हो गया उसका वही आइटम का जो टोटल प्रोडक्शन होगा उसमें आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर अप्रैल और प्रोडक्शन, यहाँ पर आप जो भी लिखना है आपको आप लिख सकते हैं। मंथ वाइज मैंने यहाँ पर लिखा है, पूरा साल का डाटा बना रखा है अप्रैल टू मार्च तक का, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो फॉर्मूला हैं वो फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है, सम करना है आपको, ऑटो सम भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो इस साइड को लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर यहाँ से टोटल ऑटो सम लगाओ, ऑटो सम से यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऑटो सम लगा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको रेंज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और एंटर मार देंगे, आपका ऑटो सम का फॉर्मूला लग जाएगा। इधर आपका ऑटो सम का फॉर्मूला लग जाएगा और इधर से भी आप ऑटो सम करेंगे यहाँ से ऑटो सम। तो आपको यहाँ से आप ऐसे ले सकते हैं, इक्वल टू सम सेलेक्ट, यहाँ से आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज जो भी आप जहाँ तक भी आपको रेंज सेलेक्ट करनी है आप तो रेंज सेलेक्ट करके एंटर मार सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो भी आप प्रोडक्शन की एंट्री डालोगे यहाँ पर ऐड करोगे तो आपकी प्रोडक्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। आप नवंबर मई में डालोगे मई में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी प्रोडक्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगी यहाँ पर। तो इसका टोटल जो होगा ये टोटल यहाँ पर आ जाएगा और जो टोटल मंथ वाइज इसकी टोटल प्रोडक्शन इसमें ये हुआ इतना हुआ, तो टोटल प्रोडक्शन आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन। सेम इसमें ही ऐसी ही डिस्पैच की बनानी है आपको। तो ऐसे यहाँ पर प्रोडक्शन की जगह यहाँ पर डिस्पैच आ जाएगा और मंथ तो सेम ही रहेगा,
ठीक है। तो ऐसी फॉर्मूले इसमें भी लगाने हैं। तो यहाँ पर भी जैसे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो अब देख सकते हैं सारे यहाँ पर ऑटोमेटिक फॉर्मूले ऐड हो रखे हैं। आपको बार बार फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूले केवल डाटा एंटर करना है, आपको केवल सम का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये भी जो भी यहाँ पर डाटा डालेंगे ये ऐड होता जाएगा। यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा है, आप देख सकते हैं इक्वल टू सम। तो यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक का सम जो है यहाँ पर आ रहा है, और इसका जो प्रोडक्शन का डाटा है वो यहाँ से आप यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है। इसका टोटल यहाँ पर सम आ गया और इसका सम इधर को आ गया। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले कैसे लगाएंगे, तो अब जो ये यहाँ पर है, अब प्रोडक्शन का डाटा हम यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर केवल करना है हमको प्लस प्रेस करना है, और यहाँ पर मंथ विज प्रोडक्शन में जाके जो हमें यहाँ पर जो डाटा है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर मंथ वाइज का, वो हमको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है। केवल यहाँ यहाँ पर केवल वहाँ से प्लस को प्रेस करके आपको यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करनी है और फिर उसके बाद एंटर करना है। ठीक है। तो हमारा जो 255 था यहाँ पर प्रोडक्शन में, वो हमारा यहाँ पर 255, यदि हम यहाँ पर अभी एंटर कर देते हैं, जब 309 हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 309 हो गए। ठीक है। तो आप इसको सेंटर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको केवल एक ही रो में आपको फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आपको इसको क्या करना है, ड्रॉप करना है नीचे, आपको उसको ड्रॉप करना है। जो भी आपका उसमें डाटा है वो आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है गाइस। तो ऐसे इसमें करना है, आपको यहाँ पर प्लस करना है और इसको डिस्पैच का जो डाटा है आपका यहाँ पर, इसको यहाँ पर क्लिक करके इसकी भी रेंज यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको फिर सेंटर कर दो, जिससे थोड़ा डाटा अच्छा लगे आपका डैशबोर्ड। तो आप यहाँ पर इसको एंटर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर होल्ड का जो है आप यहाँ पर 00 टाइप कर सकते हैं। यदि जब होल्ड होगा तो आप इसको होल्ड का यहाँ पर डाटा ऐड कर सकते हैं, यहाँ मैनुअली यहीं पर आप उसको होल्ड करके यहाँ पर ये हो गया। ठीक है। तो रेडी फॉर डिस्पैच, आप जो हमारा यहाँ पर रेडी फॉर डिस्पैच होगा आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल एफ जी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो टोटल एफ जी हमारी कितनी है, तो प्लस का चिन्ह प्लस प्रेस करेंगे, प्लस जो प्रोडक्शन हुआ है माइनस डिस्पैच हुआ है यहाँ पर हमारा, क्योंकि हमारा जो डिस्पैच हो गया है वो ज़्यादा हो गया है, जो प्रोडक्शन हुआ है वो कम हो रखा है। जो हमने अभी तो फॉर एग्जांपल के लिए डाटा डाला है, जब आप उसमें काम करोगे तो आपका डे टू डे आपका वर्क प्रोडक्शन होगा और डे टू डे आपका डिस्पैच होगा, तो आपका माइनस में जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो आप इसको भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर सकते हैं नीचे। ठीक है। तो यदि आपका डिस्पैच ज़्यादा हो गया है, प्रोडक्शन 0 है, तो आपका यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। यदि आपकी प्रोडक्शन भी उतनी है और डिस्पैच भी उतनी है तो आपका यहाँ पर शून्य रहेगा। यदि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है और डिस्पैच कम है तो आपका यहाँ पर FG बता देगा, ये आप FG आपकी पेंडिंग हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है गाइस। तो जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन का यहाँ पर ज़्यादा है, डिस्पैच नहीं हुआ, तो ये आपकी क्लोजिंग FG होगी। ठीक है। ठीक है। तो यदि हमारी जो होल्ड है तो रेडी फॉर डिस्पैच, तो रेडी फॉर डिस्पैच के लिए हम उसको क्या करेंगे, यदि हमारा जो टोटल FG में से हम किसको घटा देंगे, होल्ड FG को। तो होल्ड FG हमारी यदि 0 है या कुछ भी है हमारी, तो वो हमारा यहाँ पर यदि होल्ड है तो हम उसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है। तो अभी हम इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा चेंज कर लेते हैं फ़िलहाल। तो हम इसको फ़ॉन्ट दे देते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं 12 और इसको कर देते हैं बोल्ड, जो दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है। तो यहाँ पर रिमार्क में हम दे देंगे, यदि हम होल्ड पे हमारे पास जैसे यहाँ पर ये है, होल्ड पे हमारे पास इसको 263 कर देते हैं, तो हमारे पास रेडी फॉर डिस्पैच पे इतना जाता है 263, यहाँ पर FG हो जाती है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो यहाँ पर यदि हमारे पास
दो होल्ड है तो आपके पास रेडी फॉर डिस्पैच इतना हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो स्टॉक होगा वो इतना हो जाएगा, जो टोटल एफ जी हमारी जितनी होगी वो हमारी फिर यहाँ पर 236 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे होल्ड हमारे पास 2 है, प्रोडक्शन हमारे पास हुआ नहीं, तो रेडी फॉर माइनस में 2 दिखा देगा आपके पास, क्योंकि हमारे पास एफ जी है ही नहीं, तो होल्ड कहाँ से हुई ये चीज़। ये प्लस माइनस आपको ऑटोमेटिक करके दे देगा ये। ठीक है, तो अब इनका हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर सम, तो यहाँ पर ऑटो सम लगा देते हैं। तो आप यहाँ पर नॉर्मल भी फुल लगा सकते हैं आप फॉर्मूला, इक्वल टू एस यू सम, तो ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर दे देंगे हम इसको रेंज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर इक्वल टू सम, कितना हमारा जो होल्ड एफ जी है वो हमारी टोटल कितनी हो होल्ड एफ जी हुई है, और इक्वल टू क्लोज, इसका भी रेंज दे देंगे यहाँ पर, और सेम इसको भी हम यहाँ पर ये रेंज दे देते हैं जल्दी के लिए, और जल्द इसको भी हम यहाँ पर इसकी रेंज देते हैं। तो इससे क्या हमें पता लग जाएगा कि हमारे इस महीने में इतना हमारा इस साल में हमारा पूरा प्रोडक्शन इतना हुआ है और डिस्पैच इतना हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सेंटर कर देंगे, यहाँ पर सेंटर, तो ये चीज़ आपको बन जाती है आपकी एम। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास दो होल्ड एफ जी है, तो वो किस कारण से, कौन से पार्ट के कारण आपकी होल्ड हुई है, आप उसको रिमार्क में लिख सकते हैं। यदि आपकी ये जो एफ जी है वो सही हो के आपकी रेडी फॉर डिस्पैच के लिए रेडी हो जाती है, तो आप उसको जीरो कर सकते हैं यहाँ पर और रिमार्क हटा सकते हैं। तो वो किस लिए हटाया आपने, आप वहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारी एम पूरी तरीके से बन चुकी है, और सिंपली डिस्पैच और प्रोडक्शन का पूरा डाटा हमने एनालाइज भी कर सकते हैं इससे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, ये डिस्पैच हुआ है, तो यही जो डिफरेंस है आप यहाँ से एम के द्वारा डाटा बनाते हैं हम, वो उसका डिफरेंस पता लग सकता है। यदि कोई जो डाटा है आपका, यदि ठीक है, तो यहाँ पर 545 हमारी डिस्पैच हो गई है, प्रोडक्शन हमारी 309 हुई है, तो बाकी 236 जो एफ जी है हमारी, जो एफ जी आई है वो कहाँ से आई है, वो एक्स्ट्रा क्यों गई है, यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट वो चीज़ है। ठीक है, कि जो 236 एफ जी है, जबकि हमारी जो एफ जी जो हमारा जो प्रोडक्शन बना हुआ है इस महीने में या इस साल में, हमारा जो प्रोडक्शन बना हुआ है टोटल 309 का बना हुआ है। टोटल जो प्रोडक्शन हुई है हमारे हमारे डिपार्टमेंट में या हमारे कंपनी में या हमारे जो भी फील्ड है आपका, उस प्रोडक्शन में या इतना मटेरियल हमने मंगाया है, तो इससे ज़्यादा डिस्पैच कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो उसका भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। ठीक है गाइस, तो यदि हमारी प्रोडक्शन कम हुई है, डिस्पैच हमारी ज़्यादा हुई है, तो कहाँ से कैसे डिस्पैच हुई है, कैसे बन गया इतने मटेरियल में, जबकि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो तो इतने प्रोडक्शन का है। ठीक है, और बनाया हमने ज़्यादा है, तो वो कहाँ से बन के आ चुका है हमारे पास इतना। ठीक है, तो डिस्पैच कहाँ से हो गया इतना, उस चीज़ के बारे में भी आपको, जैसे मैंने अभी वो बताया कि डाटा को एनालाइज कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट इस टाइप से भी मिल जाता है आपको। यदि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है और डिस्पैच कम है, अब हमारे पास रेडी फॉर डिस्पैच के लिए इतना है, जबकि फिजिकल हमारे पास जीरो है, तो आपके पास यहाँ पर डाटा में भी कोई मिस्टेक है या कोई डाटा एंट्री नहीं है, छूट रखी है या कुछ भी है, तो आप वहाँ से भी इसको उस टाइप से भी आप यहाँ पर डाटा एनालाइज कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि आप अपनी कंपनी के लिए या अपना बिजनेस के लिए ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये चीज़। ठीक है, तो आप भी अपने वर्क को बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं कंपनी में, तो आपके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।